हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे जब हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे आ जाते हैं तो एक वक्त पे हमें अपनी बॉडी के अंदर की एनर्जीज़ को बैलेंस करना होता है। मैस्कुलाइन एनर्जीज एंड फेमिनाइन एनर्जी, नारी तत्व और पुरुष तत्व। ये ऐसा नहीं है कि कोई मेल बॉडी में पैदा है तो वो पूरी तरह से मेल की तरह उसमें एनर्जी होंगी। उसमें फेमिनाइन एनर्जीज़ भी होती हैं। जैसे कोई फीमेल बॉडी में पैदा हुई है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरह से फेमिनाइन एनर्जी में, उसमें मैस्कुलाइन एनर्जीज़ भी हैं। और इन दोनों एनर्जीज़ को जब हम कम्प्लीटली बैलेंस करना सीखते हैं तभी हम एक बैलेंस्ड एंड हार्मनी लाइफ जी पाते हैं। अब कैसे हम पता करें कि कैसे इम्बैलेंस्ड है और उसको किस तरह से बैलेंस करना है। देखिए, जो फेमिनाइन एनर्जी होती है उसकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। वो क्या होती है? नर्चरिंग होती है, केयरिंग होती है, इमोशनल होती है। ठीक है, आप वेजिटेबल्स दीजिए वो फूड बनाएगी। शी इज़ अ क्रिएटिव पर्सन। ठीक है, आर्ट अच्छी कर रही है, डांस अच्छा कर रही है, सिंगिंग अच्छा कर रही है। जो भी चीज़ जो विदाउट एनी कुछ आपको दे नहीं रही, लेकिन वो चीज़ क्रिएटिविटी है, वो पार्ट ऑफ क्रिएशन में है। ठीक है, और अच्छा सा ब्यूटी करना, अच्छी पेंटिंग करना, अच्छा गाना गाना, अच्छा डांस करना, ये सारी फॉर्म ऑफ एनर्जीज़, ये सब फेमिनाइन एनर्जीज़ हैं। अब क्या हो गया है, हमारी सोसाइटी की जो प्रोग्रामिंग है उसमें ये बताया गया है कि लड़कियां तो सिर्फ खाना बनाने के लिए। तो उस कारण क्या हो रहा है, झाड़ू पोछा लगाने के लिए। उस कारण क्या हो रहा है, फेमिनाइन्स अपना स्टैंड ले रही हैं, वो बहुत ज़्यादा मोर टूवर्ड्स मैस्कुलाइन बनना चाह रही हैं। बट बात ये नहीं है कि मोर टूवर्ड मैस्कुलाइन बने। और मैस्कुलाइन्स को ये सिखाया गया है कि आप तो रो ही नहीं सकते क्योंकि आप तो स्ट्रॉन्ग हो। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि रोने से आप वीक हो जाओगे। तो ये सोसाइटी की जो प्रोग्रामिंग है इसको रीप्रोग्राम करके अपने अंदर के इन एनर्जीज़ को समझ पाना और इन एनर्जीज़ पे काम करना ही बैलेंसिंग होती है बेसिकली। अब मैस्कुलाइन कैसे होते हैं? वो एक्शंस लेते हैं। ठीक है, कुछ भी है जो आपके मन में थॉट आया वो एक्शंस ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं। ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड बनिए। और कैसे होते हैं मैस्कुलाइन? डिसीज़न मेकिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो इन सारी चीज़ों को बैलेंस कर पाना ही फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करना है। अब मेल्स को सिखाया गया आप रो नहीं सकते बिल्कुल भी। क्यों? हमारे अंदर अगर ये तत्व है फेमिनाइन की, अगर आपको किसी चीज़ के लिए बुरा लग रहा है, आप रो के अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर रहे हैं। जब हम रोते हैं तो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और इस तरह से वो जो इमोशनल पेन हमारी बॉडी से आ रहा है वो शेड आउट होता है। तो अगर आप वो शेड आउट होने ही नहीं दोगे तो आप अंदर से वुंडेड नहीं हो जाओगे, है ना। तो अगर आप, कोई आदमी रो रहा है, कोई आदमी अगर अननेसेसरली भी कोई काम कर रहा है, जैसे कोई क्रिएटिविटी कर ले, खाना बना ले, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। या अगर एक फ़ीमेल है वो खाना बना रही है और वो एक्शंस लेने लग गई है कि थोड़ा वो बाहर जाके अपने मैस्कुलाइन साइड पे भी काम कर रही है, काम भी कर रही है, घर भी अच्छे से संभाल रही है, दोनों चीज़ों को उसने बैलेंस कर रखा है, इसी चीज़ को हम बैलेंसिंग कहते हैं। एंड जैसे हम बोलते हैं कि सोसाइटी ने ऐसी सब जगह प्रोग्रामिंग ऐसी हो रखी है, प्लीज़ फॉरगिव योर पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स ने आपको अपना बेस्ट दिया है, ठीक है, उन्होंने वुंड्स भी वही दे दिए जो उनकी प्रोग्रामिंग में थे, तो उनकी गलती नहीं है, उनको फॉरगिव करें। अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी एंड फेमिनाइन एनर्जीज़ को आने लगे, को मेंटेन करना सीखिए। अब कैसे मेंटेन हम कर सकते हैं? जिस तरह से अगर आप वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, आपने पूरे दिन भर काम किया, तो आप अपने मैस्कुलाइन काम एक्शन में थे कि आप एक्शंस ले रहे हो, काम कर रहे हो, प्रोडक्टिविटी कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, स्ट्रक्चर, घर में जो जो चीज़ चाहिए उसके लिए स्ट्रक्चरिंग कर रहे हो, तो ठीक है, ये आपका हो गया मैस्कुलाइन साइड। अब जैसे घर में आए तो जो माइंड चल रहा है, चटर 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 चटर, सिर्फ एक्शन ओरिएंटेड होकर उस माइंड को रिलैक्स कर दो। घर में तो आपको माइंड चलाने की ज़रूरत नहीं है ना। अपने घर की लाइट्स, डिम लाइट्स ऑन कर दीजिए, थोड़ा घर को कंफर्ट एंड कोजी बनाइए, अपने फ्रेंड्स से बात कीजिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स से बात कीजिए, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। दैट इज़ कॉल्ड द परफेक्ट बैलेंस। वहाँ पर क्या आ गई? फेमिनाइन एनर्जी आ गई। खाना लेके आ रहे हैं, अब क्या हो गया, पहले हम सिर्फ घर में खाना खाते थे, अब क्या हो गया, हम सिर्फ प्रोसेस फूड खा रहे हैं। तो वो जब इतना आप टेंट फूड खाएंगे तो वो बॉडी में भी टेंट एनर्जीज़ ही देगा। खाना बनाइए,
छोटा सा खाना बना दीजिए, पोहा बना दीजिए, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ क्रिएटिविटी। वो भी फेमिनाइन साइड पे वर्क करना है, ठीक है। माइंड को रिलैक्स कर दो, बॉडी को एक्शन में लेके आओ, एनर्जी को फ्लो होने दो। जब हम सिर्फ माइंड 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 ओरिएंटेड होते हैं तभी हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, तभी डिजीज़ आती है। जब ज़रूरत नहीं है वहाँ पर एक्शन एंड डिसीजंस की, तो आप क्यों अपने माइंड ही माइंड में चैटरिंग और पुरानी स्टोरीज़ को प्ले कर रहे हो? तो दैट इज़ कॉल्ड अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन द फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन। अब बात करते हैं फेमिनाइंस की। कुछ एक्सट्रीम ही फेमिनाइन हो रखी हैं, रोई जा रही हैं, रोई जा रही हैं पूरे दिन भर, उनको एक्शंस लेना आ ही नहीं रहा है, ठीक है, इट्स कम्प्लीटली हो गया, आप रो रहे हैं, आपको बुरा लगा है, लेकिन व्हाट नेक्स्ट? एक्शन लेना मैस्कुलाइन एनर्जी के अंदर है, और ये एनर्जीज दोनों को दी हुई है भगवान ने। एक्शन लीजिए, अपने मैस्कुलाइन पार्ट पे काम कीजिए, स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी कीजिए, जॉब कर रहे हैं तो जॉब कीजिए, पैसा कमाइए, अपने लिए जो मेटलिस्टिक चीज़ें हैं वो लेके आए, ठीक है। अब जैसे जॉब से आप भी वापस आए तो जस्ट काम डाउन योर माइंड, कट इट डाउन, बी इन योर बॉडी, बी क्रिएटिव, बी मोर प्रोडक्टिव, डांस कीजिए, गाना गाइए, पेंटिंग कीजिए, खाना बनाने का शौक़ है खाना बनाइए, ठीक है। तो इस तरह से आप इस एनर्जीज़ को बैलेंस कर सकते हो। मोर ओवर इसको एनर्जीज़ को बैलेंस करने का बहुत अच्छा तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन में भी स्पेशली नाड़ी शोधन, जो हमारे नोस्ट्रल्स होते हैं राइट एंड लेफ्ट, दिस इज़ कॉल्ड इंगला एंड पिंगला नाड़ीज़। तो ये भी क्या होता है, एक होता है मून साइड, एक होता है सन साइड। मून इज़ फॉर फेमिनाइन एनर्जी, सन इज़ फॉर मैस्कुलाइन एनर्जी। तो जब हम इन एनर्जीज़ पे काम करने लग जाते हैं, हम नाड़ी शोधन, आप इंटरनेट पे देख लेना, बहुत से तरीके होते हैं नाड़ी शोधन करने के। उसमें एक नोस्ट्रल से इनहेल करना होता है, फिर थोड़ा सा ब्रेक लेना है, स्टॉप करना है, अपने थर्ड आई की तरफ फोकस करना है, एंड फिर एक्सेल करना है। इसको आप मिनिमम प्रैक्टिस में लेके आएंगे धीरे धीरे धीरे, तो आप देखेंगे कि आप दोनों नोस्ट्रल से बराबर ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर रहे हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन यू एंड योर माइंड, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन साइड्स को बैलेंस कर सकते हैं, उन पे अच्छे से काम कर सकते हैं, और एक स्टेबल लाइफ जी सकते हैं। अब कैसे पता चले कि आपका कौन सा साइड हार्मनी में नहीं है? तो पहले ऑब्जर्वेशन। जब भी हम स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में आपको बाहर देखना ही नहीं है, आपको अपने अपने एक्शंस देखने हैं, अपनी थिंकिंग को देखना है। आप देखिए कि आप किस चीज़ में ज़्यादा प्रोन हो। अगर आप सिर्फ इमोशनल साइड पे ही आप वुंडेड हो, तो या तो आप एक्सट्रीम में रो रहे हो, या फिर अपने इमोशंस को शो ही नहीं कर पा रहे हो। मोस्ट प्रोबेबली मैंने कई केसेस में ऐसा देखा है कि लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी में इंजरीज़ ज़्यादा होती हैं, हील नहीं होते, या कोई भी चीज़ें वुंड्स वगैरह आपको दिखेंगे, लेफ़्ट साइडेड प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो रही हैं। अगर रीनल स्टोन्स हो रहे हैं किसी को, लेफ़्ट साइडेड ज़्यादा आ रहे हैं। ये मास्क में अगर आप देखोगे तब आपको मिलेगा। इसी तरह से अगर आपका मैस्कुलाइन पार्ट ख़राब है, तो या तो आप ओवर प्रैक्टिकल हो रखे हो, या फिर आप डिसीज़न ही नहीं ले पा रहे हो, और इसमें कंप्लेंट्स आपकी राइट साइड बॉडी में ज़्यादा दिखेंगी। तो बेसिकली यही है अपने इमोशनल बैलेंस करना, एनर्जीज़ को बैलेंस करना, और एक हार्मनी में लाइफ जीने के लिए। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो। दैट्स ऑल।